बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन। जनाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, यानी कि टू फ्रंट वॉर का बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो तूफान बरपा हुआ है कि पाक फौज और फजाइया ने बॉर्डर पर इस वक्त अपनी पोजीशन संभाल ली है। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, क्या डिटेल्स हैं, तमाम तर तफसीलात, तमाम तर खबरें आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है कि इस वक्त बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। और मुमकिन हमलों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि पाक फौज को अब तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया कि फौरी पहुंचो। पाक फौज और पाक फजाइया रमदा फेरने जा रही है। और ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि रात गए भारत और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो भारतीय मोहरें हैं उनको भी फड़काया गया है। जी हां, भारतीय मोहरों को उड़ाकर रख दिया है पाक फौज की जानिब से। यह क्या खबर आ रही है कि कल जहां पर एक जानिब वादी लीपा में भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर फायरिंग की गई और पाक फौज ने उसका मौसर जवाब दिया। और अब दूसरी जानिब ये दोबारा से खतरनाक हमले जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दो अहम खबरें गजा के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं वो मिस्र के दौरे पर, और आप जानते हैं कि मिस्र में ही जो है वो गजा पीस मुआहिदा हुआ। और अब खबरें आ रही हैं जिसको टाइम्स ऑफ इसराइल भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंटरनेशनल फोर्स टू स्टेबलाइज गजा कुड इंक्लूड ट्रूप्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो ये अमन मुआहिदा था उसमें ये एक कहा गया कि इसमें वो फौजें जाएंगी, यानी कि जो गजा के अंदर उतरेंगी और गजा की आज़ादी के लिए वो काम करेंगी और वो इसराइल को हमलों से रोकेंगी। और जब तक वहां पर कोई आजाद हुकूमत नहीं बन जाती तो गजा की जो सिक्योरिटी है वो इनके हवाले होगी, जिसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी फौजें होंगी और दीगर कंट्रीज, और उसमें पाकिस्तान की फौज भी इंक्लूड है। यानी कि पाकिस्तान की फौज जो है वो गजा में उतरने जा रही है। और रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी विल बी डिप्लॉयड इन पैलेस्टाइन अलॉन्ग विद अदर मुस्लिम मिशंस डिस्पाइट इजरायली ऑपोजिशन। ये कहा गया कि पाक आर्मी जो है वो अब गजा में उतरने जा रही है। हालांकि ऑपोजिशन की गई थी, इसराइल की तरफ से इसकी मुखालफत की गई थी, लेकिन अब पाक फौज जो है वहां पर उतरेगी और इसराइल जो है उसके खिलाफ गजा की सिक्योरिटी अब पाक फौज के हवाले होने जा रही है। और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी भी फौजें पाकिस्तान के साथ वहां पर डिप्लॉय की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जनाब, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर और पाक भारत बॉर्डर के पुरसूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कल रात भी जो वादी लीपा है वहां पर आजाद कश्मीर के सेक्टर पर भारत की जानिब से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर फायरिंग की जाती है। पाक फौज ने मौसर और फैसला कुन जवाब दिया। और यहां तक के खबर मेरे पास पहुंची कि भारत के अंदर कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई हैं और उनकी चेक पोस्टें भी तबाह की गई हैं। 5 चेक पोस्टों के तबाह होने की खबरें आ रही हैं और उसके बाद भारत जो है वो सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ और 3 घंटे तक वो जंग वादी अलीपा में जारी रही। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर भारत जो है उसने टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खोल दी है। खबर क्या कि जनाब, टर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट के ऊपर काम हो रहा है और फैसला कुन मरहले में जनाब वो चीजें दाखिल हो गई हैं। तो वहीं पर मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये टीटीए को, यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, जो अफगान तालिबान है, उनको कहा कि आप ये सबूत कर सकते हैं कि आप ये लिख के दे दें, रिटर्न फॉर्म में हमें दें कि आप टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इनको टेरर फाइनेंस या इनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप हमें रिटर्न फॉर्म में लिख कर देते हैं। उसके बाद तालिबान जो है बिगी बिली बने, उन्होंने कहा कि देखें जी हम तो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते, तो अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमारा अंदरूनी मामला है तो आप हमें लिख कर दे दें। आप लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। और जब इनके पास दलील खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमें सबूत दें। पाकिस्तान ने उन अफगान आईडी कार्ड्स उनके सामने रख दिए, वो तमाम तर सबूत जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हमें बता रहे हैं पाकिस्तान ने तालिबान के सामने रखे, और वहां पर तो इंटेलिजेंस चीफ भी बैठे हुए थे। और फिर तालिबान जो है वो तमाम तर सबूत देकर सीख पा होते हैं और वहां पर उन्होंने तू मैं करना शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी, तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। और तुर्किया के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो वहां से उठने पर मजबूर हो गए और वहां से वो उठकर चले गए कि क्या ये बकवास और डफर्स हैं तालिबान जो किसी रैशनल बात करने पर आ ही नहीं रहे। तो उनको वहां पर ये अंदाजा करें कि तालिबान जो है वो अब वो उनकी ये रवैये से
तुर्किया भी ऑफेंड हो गया, पहले इन्होंने कतर को ऑफेंड किया, अब पाकिस्तान ने हुज्जत तमाम कर दी है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर खुली जंग का ऐलान होगा। यानी कि जो ड्यूरल लाइन के ऊपर ये रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ड्यूरल लाइन है, कबायली सरहद है, तो ये है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जहां पर इन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां पर भारत इनको टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, भारत इनको क्वाड कॉप्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, और भारत कहता है कि आप पाकिस्तान पर जाकर इन पर अटैक करें, और पूरी पॉलिसी अफगानिस्तान को और टीटीपी को भारत बना कर दे रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में पाक फौज जो है और पाक फजाइया उनको उड़ाने जा रही है, उनको उड़ाने का फैसला हो चुका है। यानी कि ड्यूरल लाइन के ऊपर जितने भी ये दहशतगर्दों के कैंप्स हैं उनको बमबारी से उड़ाया जाएगा, वहां पर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी अगर ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। अब भारत को ये सूट करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हो। एक ही मुल्क है जो ये कहता है कि इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी रहे, तो वो भारत इसके अंदर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल भी जब ये तुर्की और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया के अंदर ये मुज़ाकरात चल रहे थे, तो टीटीपी की जानिब से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की, और पाक फौज ने 25 जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको फड़काया नॉर्थ वजीरिस्तान में और बाजोर वाले सेक्टर के अंदर। अब ये जो सिचुएशन है कि कल भी ये सूरत बनी, फिर वादी अलीपा में भारत ने अटैक किया, टू फ्रंट वॉर खुल गई है, और फिर जो पख्तिका है अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, पख्तिका सूबा है, वहां पर 400 से 500 जो खारजी हैं, दहशतगर्द हैं टीटीपी के, उनकी तश्कील पाए जाने की इतलात आ रही है, जो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पहुंचेंगे और ये खुद कुछ बमबार भी हैं और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और ये 400 से 500 जो दहशतगर्द हैं ये एकदम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। अब एक जानिब तो ये सूरत, दूसरी जानिब देखेंगे टेरर अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, भागनरी में, सिब्बी का ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये आप खबर सुने कि अराउंड 50 to 60 मिलिटेंट्स ऑफ द फितनत हिंदुस्तान, यानी कि जो बीएलए है, जिनको भारत ये टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, जिनको भारत सपोर्ट करता है, उनके 60 दहशतगर्दों ने जो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर भागनारी के अंदर सिब्बी में मल्टीपल बिल्डिंग्स को टारगेट किया है, उनको अटैक किया है, और टेररिस्ट ने सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और फिर तहसीलदार ऑफिस के ऊपर जो है वो हमला किया गया, और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि वहां पर सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, वहां पर खातिर ख्वाह कुछ कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि नुकसान भी हुए हैं। लोकल पुलिस ने वहां पर फौरी तौर पर वो वहां पर पहुंची और उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और फ्रंटियर कोर जो एफसी है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है, और उन्होंने वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है उन दहशतगर्दों के खिलाफ। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो एसएचओ थे वहां के भागनारी के, वो उसमें शहीद हो चुके हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। उसके बाद अलावा जो मुतअद्दिद दहशतगर्द हैं उनको भी जहन्नम वासिल किया गया है, और अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में जारी है। यानी कि अब ये 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर का, अंदर से भी ये हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ दी है, जो टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होते हैं और फिर बीएलए के जरिए भी अटैक्स करवाए जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खतरनाक तरीन सिचुएशन है। तो इस पूरी सिचुएशन में देखें पाक फौज और पाक फज़ैया ने इस वक्त महाज संभाल लिया है, और ये जो भारतीय मोहरे हैं वो तो एक जानिब उड़ाए गए ना कि ये 500-600 भारतीय मोहरा एक तरफ ये अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर पहुंचा है, उधर से बीएलए के कुछ मोहरे उड़ाए गए जिन्होंने अटैक लॉन्च किया है। अब आपको जब मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा है और फौरी बॉर्डर पर पहुंचने का फैसला हुआ है, ये क्या खबर आ रही है? ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान मिलिट्री हैज इंक्रीज्ड इट्स ओवरऑल अलर्ट लेवल। पाकिस्तान ने अपना जो अलर्ट लेवल है, जो हंगामी अलर्ट है, उसको बढ़ा दिया है। पाक फजाइया, पाक फौज, पाक बहरिया वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पर पहुंच चुके हैं, हाई अलर्ट से भी ऊपर रेड अलर्ट। इमरजेंसी प्रवासी भी हो सकती है, यानी कि देखें अगर अटैक कोई लॉन्च किया जाता है तो पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है। कल से हमारी फजाई हदूद भी इंडियन बॉर्डर के करीब मुकम्मल तौर पर बंद होगी, बल्कि आज नया नोटम जारी हुआ है और उसमें नॉर्दर्न जो एरियाज हैं वहां तक उसको बढ़ा दिया गया है, फजाई हदूद को बंद किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत का मुमकिन हमला पाकिस्तान पर होने जा रहा है, और पाकिस्तान उसके खतरे के पेश नजर पाकिस्तान ने अपनी सारी चीजें मुकम्मल कर ली हैं। अब यह आजाद कश्मीर और जो सिर क्रीक का इलाका है, जहां पर भारत की तीनों फोर्सेस ड्राई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है, और वहां पर यह हो सकता है कि इनके 30,000 के करीब जो फौजी पाकिस्तान पर हमलावर हो, उनकी फजाइया भी, उनकी बहरिया भी, लेकिन वो अपनी बहरिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वहां पर कराची के इलाके जो है, कराची को जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट से भी रेड अलर्ट के ऊपर जा चुका है। जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।